हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में। और मेरा नाम है रजत। दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के सामने ग्राफ चैप्टर का पार्ट 3। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने उन दोनों पार्ट्स को भी देख लिया होगा। और अगर अभी तक आपने उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उन दोनों पार्ट्स को भी देख लीजिएगा। मैं इस जो सेशन है इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि ये आपको ईजिली से हमारे चैनल पर मिल जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लाता रहता हूं। और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की, और अब बचे हैं बस कुछ 10 से 12 दिन। और 10 से 12 दिन नहीं, मतलब 12 से 15 दिन। और हमें इन 12 से 15 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि हम 80+ मार्क्स को अचीव कर पाएँ। और उसके लिए मैं आपकी जो हेल्प कर रहा हूँ आपको पता ही है, लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। मैंने मैथ्स की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उन टॉपिक्स को देख कर जाइएगा, आपके कोई भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आएगा। इसी तरीके से मैंने रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ पर कैलेंडर और क्लॉक बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। और अगर आप वहाँ से पढ़ के जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन वहाँ से भी बाहर नहीं आएगा। और हाँ, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए मंथ वाइज पीडीएफ, करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ। अभी तक मैंने अप्रैल, मई और जून की करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोड कर दी है, जिसमें आपको सारे सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल परिदृश्य, सूचकांक, नियुक्तियाँ, है ना, किताबें, दिवस, आप जो भी सोच सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे वन लाइनर प्रश्न आपको उस मंथ के देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके 10 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग और बहुत आसान तरीके से समझेंगे बिना किसी हड़बड़ाहट के। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित ग्राफ को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। भाई ग्राफ में क्या है, किसी देश का व्यापार घाटा है ना, वो भी किसमें, करोड़ में दिया गया है। ठीक है, ये हमारा घाटा है इस तरफ, और ये हमारे क्या है, ये दे रखे हैं आपके ईयर्स, यानी किस साल देश को कितना घाटा हुआ है। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है हमारा, 2019 में घाटा 2016 में घाटे का लगभग कितने गुना है। यानी 2019 में जो घाटा है वो कितना है, वो है 4200 करोड़, है ना। कैसे बोलेंगे इसको, 4200 करोड़ बोलेंगे, क्योंकि ये जो घाटा है वो करोड़ में दिया गया है। और 2016 में कितना घाटा है, 2016 में ये 2800 करोड़। क्वेश्चन कह रहा है कि 2019 में जो घाटा है वो 2016 के घाटे का लगभग कितना गुना है। तो 2019 का घाटा 2016 की कितना गुना है, तो ये है हमारा 4200 ऊपर और ये 2800 नीचे। बस इसको क्या करना है हमें, सॉल्व। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये जाएगा हमारा कितना, 7 छक्का 42 और 7 चौक 28 और 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 3/2। हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है तो इसलिए इसको कर लेंगे 1.5। यानी कि 2019 का जो घाटा है वो 2016 के कंपैरिजन में 1.5 गुना हो गया है। कितना हो गया है, 1.5 गुना। इसे यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन था, और इसको लगाने के लिए शायद ही बहुत ज़्यादा हमें प्रयास करना पड़ा। क्वेश्चन ने जैसा पूछा था आसानी से हमने उसी तरीके से क्वेश्चन को हल कर दिया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछना चाह रहा है हमसे। वर्ष 2015 में घाटे की तुलना में 2015 में घाटे की तुलना में वर्ष 2019 में घाटे में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। यानी कि वर्ष 2015 में जो घाटा हुआ यानी कि 2100 करोड़ का, और वर्ष 2019 में जो घाटा हुआ यानी कि 4200 करोड़ का। इसमें क्या पूछ रहा है ये भाई, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। यानी कि ये नहीं पूछा कि यहाँ से यहाँ वृद्धि कितनी हुई। वृद्धि अगर पूछेगा तो कितनी हुई है, 4200 यहाँ पे और इधर है 2100, यानी कि 4200 में से अगर हम 2100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2100 ही आएगा।
यानी कि 2100 करोड़ की वृद्धि हुई। अब ये वृद्धि का उसने प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत के लिए बेस ईयर क्या रहेगा हमारा 2015, क्योंकि 2015 के कंपेयर करने से वो पूछ रहा है ना, इसलिए तो 2100 अपॉन ये भी कितना है 2015 में 2100 और इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, तो ये पूरा कट गया, ये आंसर कितना आ गया 100%। आंसर कितना आ गया हमारा 100%, यानी कि वृद्धि दर्ज की 2000 से 2019 में। अच्छा, आप लोग मुझे ये बात बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये जो पीपीटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको टेलीग्राम चैनल पर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कम से कम 10 कमेंट कर देते हैं कि हाँ हमें चाहिए, तो मैं ये पीपीटी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और इसको मैं क्या करूँगा, अगर आप लोग डिमांड करेंगे लगभग 10 कमेंट तो मुझे मिल जाए तो मैं कर देता हूँ। मैं ये जो सॉल्यूशंस हैं इनको वहाँ पर नोट नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे और आपको फिर कोई डाउट आएगा तो आप क्या करेंगे, सीधा वीडियो पे जंप करेंगे और वहाँ पे जो भी डाउट होगा उसको आराम से देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इससे बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है दिक्कत भी हो क्वेश्चन को पढ़ने में, और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन भी नहीं रहेगी पीपीटी। इसलिए मैं आपको केवल क्वेश्चन दूंगा टेलीग्राम में, अगर आप डिमांड करेंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए आपको अगर ये पीपीटी चाहिए तो मैं आपको पीपीटी दे दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये उस लेवल के हैं जो हमारे पीईटी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपने देखा था कि मैंने लास्ट के 2 वीडियोज़ में आपको कराए हैं कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर का लेवल देख कर ही मैंने ये क्वेश्चंस को चूज़ किया है। इसलिए ये क्वेश्चंस अगर आप लगा के जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में घाटे की प्रतिशत वृद्धि उसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक रही है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में, कौन सा वो ईयर है जिसमें जो घाटे की प्रतिशत वृद्धि, ध्यान दीजिएगा कौन सी वृद्धि पूछा, ये है प्रतिशत वृद्धि, केवल वृद्धि नहीं पूछा, प्रतिशत वृद्धि उसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक रही है। तो ज़रा देख लेते हैं भाई हमारे में जो घाटे का जो डेटा दे रखा है, व्यापार में जो घाटा है यहाँ पे वृद्धि कहाँ कहाँ पे हुई है। एक तो देखिए वृद्धि हुई है 2013 से 2014 के बीच में, फिर हुई है यहाँ पे तो गिरावट आ गई है। इसके बाद हुई है 2015 से 16 के बीच में, फिर 17 से 18 के बीच में। बस इन 3 जगह पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है, घाटे में वृद्धि हुई है। अब हमें चेक करना है भाई प्रतिशत में वृद्धि कहाँ पे हुई है ज़्यादा। देखिए यहाँ पे पहले बात कर लें 2013 से 14 के बीच में कुल वृद्धि कितनी हुई है, ये है 2200 और यहाँ पे 3100, यानी कि 8 1 9 यानी कि 900 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसका अभी हमें प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा, तो प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे इसका, वो निकालेंगे 900 बटे 2200 इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया 2 11, ये आ गया 50, यानी कि 45 है ना, 45 बटे 11, ये आएगा 2 44 और एक आया तो ये 0 आ गया, और यानी कि 40 पॉइंट इसका आंसर कुछ आएगा, है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका आएगा लगभग 40 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। पूरा नहीं निकालते हैं, पूरा नहीं निकालते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग इरेज, क्योंकि हमें इस तरीके से प्रतिशत निकालना सभी का। देखिएगा केवल वृद्धि मत देख लीजिएगा, अभी मैं आपको बताऊँगा इस क्वेश्चन में क्या हमें ध्यान देने वाली बात है। एक मिनट ओके, चलिए ठीक हो गया। यहाँ से अब बात करते हैं 2015-16 में तो वृद्धि कितनी हुई है, ये वृद्धि हुई है कुल 700 करोड़ की। अभी 700 करोड़ जो है वो 2100 का कितना प्रतिशत होगा, तो ये 700 अपॉन 2100 इंटू कितना 100, यानी कि 7 3 21, यानी कि 3 तक, यानी ये 33.33 आ जाएगा। कितना प्रतिशत आ जाएगा, 33.33% के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं भाई कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर हमारी वृद्धि हुई है 26 से जाना है 36, यानी कि कुल 1000 करोड़ की। तो 1000 का ज़रा प्रतिशत निकाल दीजिए, तो 1000 अपॉन 2600 इंटू आप 100 कीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। ये बचा 2 13, ये बचा 2 5, यानी कि 500 बटे 13, यानी कि 13 पन्ना 45, नहीं सॉरी 13 26 13 39 13 चौका 52, 13 39, ये हो गया
और बचा कितना हमारे पास, और बचा हमारे पास 1 और 10 11, यानी कि 11 यानी 110, 13 पंजे 65, 3 78, यानी कि अब कुछ भी आएगा यहाँ पे लगभग कितना 78 63 91 है ना, लगभग 37 या 38 के आसपास रहेगा यहाँ पर डेटा। बस यही तो 3 डेटा हमारे पास आ गए। हमसे क्या पूछा गया भाई, हमसे पूछा गया सबसे अधिक वाला। तो सबसे अधिक कहाँ पे रहा, सबसे अधिक रहा ये वाला डेटा 40%, यानी कि पिछले वर्ष के मुकाबले किस वर्ष में ज़्यादा रहा सबसे, तो 2014 में सबसे ज़्यादा रहा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। देखिए इसमें क्या आपको ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आप कभी भी इसमें अगर प्रतिशत वृद्धि पूछिए तो आप प्रतिशत निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे और वहाँ से चेक करेंगे कि इसका प्रतिशत ज़्यादा आया। लेकिन अगर केवल आपसे वृद्धि पूछता तो आप केवल यहाँ पे डेटा इसको देखते, यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 700 और यहाँ पे 1000 सही, यानी कि 2018 से हो जाता। लेकिन जिसने स्टूडेंट ने इस बात को ध्यान नहीं दिया होगा तो वो यहाँ पे 2018 भी सही कर सकता था, जो कि आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाता। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको क्या चीज़ पे यहाँ पे ध्यान देना था। आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2018 में घाटा औसत घाटे का लगभग कितने प्रतिशत है। कौन सी बात कर रहा है भाई, वर्ष 2018, इसका घाटा कितना है, इसका घाटा है हमारा 3600। कह रहा है इसका जो औसत घाटा यानी कि ये जो पूरे 8 वर्ष है ना, इसका औसत घाटे से कितना प्रतिशत है। चलिए फिर पहले औसत घाटा निकाल लेते हैं। तो औसत घाटा के लिए इन सभी को हमें एक बार जोड़ना पड़ेगा, इनको एक बार जोड़ना पड़ेगा। तो ये जोड़ना पड़ेगा तो ये कितना आएगा एक बार देख लेते हैं भाई, ये हम एक बार नोट कर लेते हैं। 22, 31, 21, 28 है ना, 26, 36, 42 और ये फिर 26, इनको बस हमें ऐड करना है और अपॉन क्या कर देंगे, अपॉन कर देंगे 8। तो 6 2 8, 8 6 14, 14 और 6 20, 28 29 30 और ये हो गया 32। पीछे 2 जीरो यहाँ लगाना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ मैंने 2 जीरो मिस किए हैं बस एडिशन के लिए। 3 कैरी आ गई, 5 4 9 3 12, 12 2 14, 14 और ये 2 है ना, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20 और ये हमारा हो गया 23। कितना हो गया हमारा 23। तो 23,200 इसका समेशन हो गया। अपॉन करेंगे 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा तकरीबन 8 दूनी 16, 8 नेम 72, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 2900। कितना आ जाएगा हमारा 2900। तो एवरेज कितना आ गया भाई, एवरेज आ गया हमारे पास 2900। ठीक है, एवरेज कितना आ गया हमारे पास 2900 आ गया। इरेजर से इसको एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए, है ना, इस तरीके से कर दिया। चलिए अब यहाँ पे आ गए इंक टूल पे। चलिए एवरेज हमारे पास 2900 आ गया। क्या पूछा भाई, 2018 में जो घाटा है वो औसत घाटे का कितना प्रतिशत है। ठीक है भाई, औसत घाटा हमारे पास कितना है 2900 है। मान लेते हैं इसका P प्रतिशत होगा, तो P अपॉन 100 कर दिया और ये है हमारा, ये हमें हमारा कितना, ये है 3600। बस P की वैल्यू हमें निकालनी है। तो P बराबर होगा 3600 इंटू 100 अपॉन 2900। इसको सॉल्व कर लेंगे तो भाई ये आ जाएगा हमारा, जीरो से जीरो गया तो P बराबर आएगा हमारा 3600 अपॉन 29। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन 124.13 के आसपास आएगा। आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमें लगभग में आंसर देना है, हमें लगभग में आंसर देना, तो हमारा आंसर होगा 125%। कितना होगा 125%। देखिए कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, तो इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप स्मूथली कैलकुलेशन को कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, वर्ष 2015 तथा वर्ष 2018 में घाटे का अनुपात बताइए। ठीक है, वर्ष 2015 में घाटा कितना है, ये हमारा 2100 है, और वर्ष 2018 में घाटा कितना है 3600, तो ये 2100 अपॉन 3600। बस हमें ये अनुपात निकालना है। तो ये अनुपात में यहाँ पे ये कट गया, ये कितना आएगा 3 7 21 और 3 एकम 3 12, और कितना आ गया, बस इतना ही आ गया ना। तो 7/12 हमारा सही आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही
हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और आप देखेंगे कि इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे जब मोटिवेशन मिलता है तो मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही कुछ ना कुछ कंटेंट लेकर आता रहता हूँ ताकि आपकी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो बहुत रामबाण पीडीएफ है, यानी कि यकीन मानिए कि आपको जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम उन्हीं पीडीएफ से मिलेंगे। तो इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं पीडीएफ से आप करंट अफेयर पढ़िएगा, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मतलब ये हमारा सेकंड ग्राफ है ना, ये हमारा सेकंड ग्राफ है। वो पहला ग्राफ का क्वेश्चन हो गया है, उसमें 5 क्वेश्चन किए थे, ऐसे ही इसमें भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्राफ को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, पढ़ लेंगे। इधर क्या ग्राफ में, इधर ग्राफ में नामांकित छात्रों की संख्या 1000 में, यानी कि कोई एक स्कूल है, स्कूल नहीं विश्वविद्यालय है। देखिए जो ब्लू कलर से डिनोट कर रहे हैं ये है राज्य विश्वविद्यालय और रेड वाला डिनोट कर रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय। और यहाँ पर क्या है, 1000 में छात्रों की नामांकन संख्या है। जैसे कि यहाँ पे मान लें कि वर्ष 2000 में ये राज्य विश्वविद्यालय में 8000 बच्चों का नामांकन हुआ और केंद्रीय वाले में कितना हुआ, 10,000। इस तरीके से हम इस ग्राफ को रीड करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्या है, वर्ष 2010 में केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी वर्ष 2010 ये रहा और उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा रहा, ये वाला, ठीक है, की तुलना में राज्य विश्वविद्यालय में कितने अधिक छात्र नामांकित थे। यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की तुलना में राज्य विश्वविद्यालय में कितने अधिक छात्र नामांकित थे। तो जरा देखिए भाई, केंद्रीय विश्वविद्यालय में कितने छात्र नामांकित थे, वो थे हमारे 12,000। कितने थे, 12,000, है ना, 12,000। और राज्य विश्वविद्यालय में कितने हैं, 14,000, क्योंकि ये डेटा जो है वो 1000 में है। तो कह रहा है भाई कितने ज़्यादा इसमें नामांकित है, तो भाई 2000 ज़्यादा नामांकित हैं, तो 2000 छात्र ज़्यादा नामांकित हैं, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आंसर इसका सी सही हो जाएगा, 2000 छात्र नामांकित हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है और आपको ऐसे ही आसान से क्वेश्चन करके जाने हैं, बहुत ज़्यादा टफ के लेवल में नहीं जाना है। आप ये मत सोचिएगा कि चलिए एसएससी की कोई डीआई उठा लेते हैं या बैंक की कोई डीआई उठा लेते हैं और उसको करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप डीमोटिवेट हो जाएंगे बुरी तरीके से। आपको यही लेवल अपना मेंटेन रखना है, बस कैलकुलेशन की गलती नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2000, 2010 और 2020 के दौरान राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय दोनों में कुल नामांकन है। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2000, 2010, 2020 में केंद्र और राज्य विश्वविद्यालय में कुल नामांकन कितना है। तो बस क्या करना है, हमें इन सभी को जोड़ देना है। तो वर्ष 2000 में कुल नामांकन कितना है, कुल नामांकन ये हो गया यहाँ पे 18, क्योंकि 10 यहाँ पे और माफ़ कीजिएगा 8 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है। 2010 में कितना है, ये 12 और 14 कितना हो गया, 26 हो गया। और यहाँ पे कितना हो, ये हो जाएगा 12 और 14 ये भी 26 हो गया। तो 26 दूनी 52 और 18 ये भी जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 और 6 और 1 7, यानी कि 70। लेकिन 70 क्या होगा, 1000, क्योंकि डेटा कैसे दे रखा है 1000 में, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 70,000 इसके सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चंस लगातार प्रैक्टिस करने भी होंगे। तो आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ये जो पीपीटी है पीडीएफ का फॉर्मेट बना के या जैसा भी मुझे ठीक लगेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय में वर्ष 2000 और 2020 में कुल नामांकन का अनुपात बताइए। राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय में वर्ष 2000, देखिए वर्ष 2000 में आपको बताना है राज्य विश्वविद्यालय, तो ये भाई वर्ष 2000 और 2010 में राज्य विश्वविद्यालय का कुल नामांकन कितना है, ये 14 और ये 8 कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है, 14, 8, 22 हो गया। और वर्ष 2020 में कुल नामांकन कितना है इन्हीं दोनों का, माफ़ कीजिएगा इधर 10 वाला मैंने जोड़ दिया, ये गलती हो गई, इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ भाई पहले, है ना, जो पूछा गया है हम इरेज ऑल कर देते हैं। चलिए इरेज ऑल हो गया और इंक टूल, हाँ वर्ष 2000 और 2020 की बात कर रहा है, तो
तो राज्य का कितना है, वो है 8 यहाँ पे और 12 यहाँ पर, ये हो गया हमारा 20 अपॉन केंद्र का कितना है, ये 10 है और ये 14 है, ये कितना हो जाएगा 24। बस इनका आपको रेशियो निकालना है। ये आपका कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, तो 5/6 हमारा सही आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमें नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2000 में और 2020 में राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय के नामांकन का अनुपात बताइए। तो वर्ष 2000 में और 2010 में कुल नामांकन कितना है, वो है राज्य का अपना 20,000 और केंद्र का कितना है 24,000। बस रेशियो निकाल दीजिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं भाई, 4th नंबर की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्ष 2020 में प्रति नामांकन 65,000 रुपये था। देखिए मतलब जब नामांकन होता है किसी भी छात्र का तो कितना रुपये लगता है भाई, 65,000 नहीं 6500 रुपये लगता है। ठीक है, तो उस वर्ष के दौरान राज्य विश्वविद्यालय में शिक्षण शुल्क से कुल कितना राजस्व एकत्रित किया गया होगा। तो देखिए भाई 2020 की बात करते हैं और उसमें भी बात कर रहे हैं हम राज्य विश्वविद्यालय की। तो राज्य विश्वविद्यालय में कुल 12,000 नामांकन हुए और एक नामांकन की कितनी फीस लगती है भाई, 6500 लगती है। तो बस इसको ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये भाई कितने जीरो है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो 5 जीरो, तो ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 12 पंजे 60 और 12 छंग 72 और 6 ये हो गया हमारा 78। अब भाई इसको काउंट कर लीजिएगा, हमारा आंसर सीधा सीधा यहाँ पे मैच हो रहा है 78 और 60। इसका सही आंसर हो जाएगा, इतने रुपए राजस्व के रूप में वसूल हुए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि थोड़े से और अच्छे लेवल के थोड़े से और अच्छे लेवल के अगर क्वेश्चंस मैं ला पाऊँगा तो और ज़रूर कोशिश करूँगा, ताकि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करवा पाऊँ। और जितनी ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ लेकिन आप भी खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये पीपीटी आप ले लीजिएगा, तो इससे आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, वर्ष 2000 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में राज्य विश्वविद्यालय से कितने प्रतिशत अधिक छात्र नामांकित हुए। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में कितने हैं, वो हैं 10,000। कितने हैं भाई 10,000, और यहाँ पर कितने हैं 8,000। तो भाई कितने अधिक हुए हैं, तो 2,000 नामांकन अधिक हुए हैं। हमें इसको प्रतिशत में निकालना है कि, तो भाई प्रतिशत में कैसे करेंगे, 2,000 बटे 8,000 इंटू 100। 2000 एकम 2000, 2000 चौका 8,000, 4 25 कितना हो गया 100। तो हमारा आंसर क्या हो गया 25% हमारा सही आंसर हो गया है। तो ये सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है। अभी मैंने क्वेश्चन जो आपको चूज़ किए वो इजी टू मॉडरेट लेवल के ही हैं, और आपको जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करके जाने हैं। मैं आपके लिए पाई चार्ट के भी क्वेश्चंस लाऊंगा, ग्राफ के भी लाऊंगा, और उसके बाद हम लोग टेबल भी शुरू करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस चैनल का नाम आपको पता है, लर्न विद रजत। तो ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में जैसे आपके कमेंट रहेंगे मैं उस हिसाब से आपके सुझाव के अनुसार जो है वीडियोस लगातार लाता रहूँगा, इसलिए आप सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।